तो आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के रक्षा मंत्रालय 67,000 करोड़ रुपए में 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 खरीदने जा रहा है। इसके लिए टेंडर को भी मंजूरी मिल गई है। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को 97 तेजस MK-1 विमान मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा। ऐसे 97 हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद की जानी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 67,000 करोड़ रुपए है। लगभग 4 महीने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद के तेजस MK-1 लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इसके टेंडर को स्वीकृति प्रदान की गई है। करीब 3 साल पहले भी भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ रुपए में 83 MK-1 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था। कुछ दिनों पहले 28 मार्च को पहले तेजस MK-1 विमान ने बेंगलुरु में HAL की से अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह सभी 83 लड़ाकू विमान 2028 तक वायुसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तेजस MK-1 की स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटे है। इतना ही नहीं, इसमें लगा एडवांस रडार इसे और भी घातक बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 नवंबर 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 2.23 लाख करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति AON के संबंध में अपनी मंजूरी दी थी। इन प्रस्तावों में 2.20 लाख करोड़ रुपए, कुल AON राशि का 98% की राशि घरेलू उद्योगों से जुटाई जाएगी। इससे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। DAC ने भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से IAF के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK-1 की खरीद के लिए इंडियन IDDM के तहत AON प्रदान किया था। HAL से स्वदेशी तौर पर सुखोई 30 MKI विमान के उन्नयन के लिए भी DAC ने AON प्रदान किया है। जहां इन उपकरणों की खरीद से भारतीय वायुसेना को भारी ताकत मिलेगी, वहीं घरेलू रक्षा उद्योगों की क्षमता भी इस अधिग्रहण से नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। इससे विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं OEM पर निर्भरता भी काफी सीमा तक कम हो जाएगी। इसके अलावा स्वदेशीकरण को अधिकतम करने के लिए DAC ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 में एक बड़े संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से खरीद के मामलों की सभी श्रेणियों में न्यूनतम 50% खरीदारी सामग्री, घटक और सॉफ्टवेयर के रूप में स्वदेशी घटक की होगी जो भारत में निर्मित होंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।